हेलो ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक और जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है टालना प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज ये टालना प्लेटफॉर्म इंट्राडे के अंदर 12% तक अप था। अपने लो 468 से 508 के हाई तक के लिए गया था और स्टॉक 481 के आसपास क्लोजिंग दे दी। जैसे कि आपको पता होगा मार्केट के अंदर एक हैवी प्रेशर के साथ 3 से 4 दिन से सेलिंग आ रही है। मेरे को तो अगर लगता है कि पूरी जनवरी से ही सेलिंग आ रही है, लगभग 10 से 15 दिन से ट्रेडिंग सेशन थे। तो आज इस स्टॉक के जो रिजल्ट आए थे वो थोड़े अच्छे रिजल्ट थे, जिसकी वजह से इसके अंदर तेज़ी थी। तो ये तेज़ी मुझे और अपसाइड के लिए जा सकती है, इसीलिए आज ये स्टॉक अप जाने के बाद अपना ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और ये जैसे ही ये 508 510 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये फिर एक नई रैली 600 और 720 तक के लेवल को आसानी से अचीव कर सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी मैं समझता हूँ क्योंकि ये स्टॉक भी आज एक अपसाइड के लिए ओपन हुआ था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं आज एक अपसाइड में ओपन हुआ था, 4% की इसमें भी अपसाइड थी आज के दिन और अपने लो 145 से 152 के हाई पे गया था, 149 पे अपनी क्लोजिंग दी थी। तो इस स्टॉक को भी देखेंगे तो ये अपने काफ़ी टाइम के हाई, मतलब अगर मैं इसको जूम करूं तो मतलब 400 450 600 का लेवल के स्टॉक ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे। ये और भी अगर आप जाएंगे तो 2019 में अपनी लिस्टिंग पे 700 के लेवल पे था। आज ये स्टॉक वहाँ से गिरते गिरते 150 के लेवल पे आ गया और तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इस स्टॉक की एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है। अगर इसकी एसेट क्वालिटी अच्छी होती है तो ये यहाँ से अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है एक अपसाइड जाने का। तो इसीलिए इस स्टॉक का मैंने आपसे डिस्कस किया कि हाँ ये स्टॉक के अंदर आपके लिए आसानी से ये 180 200 तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक को अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो ये मैं ड्राइंग को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक लगातार गिर रहा था, अब ये यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है एक्विटास। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस कंपनी के है ना 29 जनवरी को एक रिजल्ट आने वाले हैं। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड को ख़त्म करके एक अपसाइड के लिए जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ, ये देखिए ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड को ख़त्म कर चुका है। ठीक है, अब ये स्टॉक यहाँ से एक अप साइड में जा रहा है और मैंने इसमें को रडार पे रख रखा था। तो अगर आप ये देखेंगे तो जहाँ एक तरफ मार्केट डाउन जाए जा रही है और ये स्टॉक अपने 57 रुपये के लेवल से आज ये स्टॉक लगभग 73.44 तक के हाई पे गया था और एक हाई वॉल्यूम के साथ गया था। आज इसके अंदर 14 मिलियन शेयर से ज़्यादा की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक अपने लो 169.85 से 73.40 तक गया था और 71 रुपये 5 पैसे पे क्लोज हुआ है। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। अगर इसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में अच्छे आ रहे हैं, तो अगर आप किसी भी बैंक का स्टॉक के रिजल्ट देखेंगे, चाहे वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस हो, चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया के देख सकते हैं आप, और HDFC के भी रिजल्ट ठीक ठाक थे। मतलब बैंकिंग और NBFC के अंदर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो इन स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टॉक में भी 29 जनवरी को अच्छे रिजल्ट अनाउंस कर सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ना वो है ये है सेंजीन। ये सेंजीन इंटरनेशनल ये लगातार गिर रहा है एक केमिकल सेक्टर का, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर
ये 950 पे ट्रेड हो रहा था इस साल की शुरुआत के अंदर, मतलब पिछले साल, ठीक है, पिछले साल 24-25 दिसंबर में ये स्टॉक आपको 800 900 के लेवल पे मिल रहा था। अब से एक साल के अंदर ये स्टॉक आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि और उसका मेन कारण है कि इसके प्रॉफिट भी डाउन हुए हैं, तो और इसीलिए आप देख सकते हैं स्टॉक 40% डाउन है। और ये स्टॉक और भी डाउन जा सकता है अभी, वो इसलिए क्योंकि ये देखिए ये अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ गया। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो ये 400 तक के लेवल पे जा सकता है, तो मे बी ये इस लेवल को सपोर्ट करेगा और यहाँ से एक अपसाइड दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो ठीक है, इसीलिए स्टॉक को मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसको अपने रडार पे रखिए कि मे बी यहाँ से एक ये अप ट्रेंड में आ जाए, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद एक ये आराम से फिर अपनी रैली देता हुआ चला जाए 700-800 वाली, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो MCX का मैंने रिजल्ट एनालिसिस भी डाला है अपने निफ्टी वीकली व्यू में। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने आप में ही कुछ ही टाइम के अंदर मतलब 5 गुना के आसपास हो गया है, 4 से 5 गुना। तो अब देखेंगे इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2000 के लेवल से एक बाउंस दे सकता है। एक बार 2000 के लेवल को टच करने आना चाहिए, पहले तो 2200 से अप साइड के लिए जाएगा और फिर डाउन करेगा 2000 पे। तो इस स्टॉक के अंदर भी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम तो सजेस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ मे बी ये थोड़ा सा डाउन आने लग जाए, और ये जब डाउन आएगा तो आपको ये आराम से मिलेगा यहाँ पे 2000-1800 के लेवल पे, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखिएगा। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है BPCL। BPCL ने ना मैसिव रिजल्ट अनाउंस करे हैं और मतलब काफ़ी अच्छे लगे मुझे कि इतने अच्छे रेवेन्यूज़ हैं, स्ट्रॉन्ग मानूंगा मैं। तो स्टॉक अपने 388 के लेवल से गिरते गिरते आज 350 पे है, और लगभग इस स्टॉक को देखूं तो मैं ये भी 9-10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और मे बी और इनकी शायद एक अफ्रीका या किसी एक कंट्री से डील हो रही है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, इससे और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। लगभग 12 बिलियन टाइप की या मिलीनियंस की उसमें कुछ एक डील होने वाली है, जो कि मैं जस्ट रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा कि कुछ भी। बट हाँ इनकी एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक डील होने वाली है या हुई है, ठीक है, पेट्रोलियम की। तो इसीलिए मैंने जो भी स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करे हैं, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन या ओनली फॉर स्टडी पर्पस, आप इनको रडार पे रखिए और समझने की कोशिश करिए, अपनी ड्यू रिसर्च करिए, इंटेलिजेंट से काम लीजिए। और मार्केट के अंदर भी मोमेंटम थोड़ा डाउन है, बट यहाँ से जब अपसाइड आएगी ना, जैसे कि बजट के लिए या कोई USA से डील साइन हो जाती है, जैसे EU से साइन होने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है, तो मार्केट एक अच्छी रैली करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, बाय।